आज जो है हम अंग्रेजी के स्वर ई के उच्चारण के नियम को पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बचपन में आपने स्वर तो बहुत बार पढ़ा है, जिसको हम वॉल्स या ववेल्स कहते हैं। आपको लगे अरे तुम बचपन से बहुत बार पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों पढ़ा रहा है, पढ़ा का समय क्यों बेकार कर रहा है, पहले ये बता। देखिए दोस्तों, पढ़े तो हम तो बहुत बार ए ई आई ओ को, ए ई आई ओ यू, इसको हम बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन इसको हम इसे अंग्रेजी के रूप में पढ़े हैं, कभी भी हिंदी के रूप में नहीं पढ़े। यानी इनकी मात्राओं को कभी भी हम हिंदी के रूप में नहीं पढ़े हैं। इस वजह से हमको अंग्रेजी को पढ़ने में, विशेषकर जब आप अंग्रेजी लिखते हो ना, तो अंग्रेजी को लिखने में आप मात्राओं का बहुत ज़्यादा, स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी को पढ़ने से लेकर स्पेलिंग को लिखने तक जो आप गलतियां करते हो वो गलतियां ना हो और आपकी अंग्रेजी बेहतर है। क्योंकि आगे चल के कोई भी तैयारी करो, चाहे जेई करो, नीट की करो, चाहे आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी करो, इंग्लिश हर जगह आपको चाहिए। तो इंग्लिश में जब तक आपकी बेहतर नहीं होगी तब तक आप कोई फायदा नहीं होगा। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब ई अकेला होता है तो उच्चारण ए जैसा होता है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी ई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए तो उसका उच्चारण हमेशा एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रेड है, बेड है, टेन है, मैन है, ऐसे बहुत सारे शब्द। यानी जब भी अंग्रेजी का ई लेटर दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो तो उसका उच्चारण एक ही रूप में करेंगे। जब ई के बाद ई हो तो उसका उच्चारण लंबी ई के मात्रा के रूप में करते हैं। यह हमेशा लंबी ई की आवाज देता है। कुछ एग्जाम्पल देखें। रूल क्या है, डबल ई हमेशा लंबा ई देगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। देखिए दोस्तों, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में जहाँ पर डबल ई आपको देखे तो हमेशा यह लंबी ई के रूप में इसका उच्चारण होगा। जैसे ट्री, जैसे मीट, जैसे ग्रीन, जैसे फीट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको डबल ई मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर ई का उच्चारण हो रहा है। अगला देखिए, जब शब्द के अंत में ई आता हो तो ई साइलेंट होता है और वह खुद नहीं पढ़ा जाता। यानी जब भी ई किसी भी शब्द के अंत में आए तो ई साइलेंट होता है और खुद नहीं पढ़ा जाता है। और जो उस शब्द के पहले जो वेवल्स होगा, जो आपका वॉल्स होगा, ठीक है, ए आई ओ यू, उसको लंबा बना देता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर नेम है, तो नेम आपने कैसे पढ़ा, एन का न हो गया, ए का ए की मात्रा हो गया, एम का म हो गया। आपने नेम पढ़ा, आपने ई को नहीं पढ़ा, आपने इसको होप पढ़ा। कैसे एच का ह हो गया, ओ का ओ हो गया, प का पी हो गया, पी का प हो गया, होप पढ़ा, आपने ई नहीं पढ़ा। तो उसी प्रकार बाइक में आप के नहीं पढ़ रहे, क्यूब में ई नहीं पढ़ रहे, केक में ई नहीं पढ़ रहे। तो जब भी किसी भी शब्द के अंत में ई हो तो ई साइलेंट होता है, ई कभी नहीं पढ़ा जाता। इस बात को याद रखिएगा। और उसका पिछला जो स्वर होता है, जैसे इसमें ए की आवाज़, जैसे इसमें ओ की आवाज़, आई की आवाज़, यू की आवाज़, ए की आवाज़, इसको लंबा स्वर के रूप में बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये पैटर्न हमेशा याद रखिएगा। पैटर्न क्या है, वावल्स है, वाल्स है, कॉन्सोनेंट है और साइलेंट ही है। ये पैटर्न हमेशा याद रखिएगा। चलिए, जब ई ए आता है तो अलग अलग उच्चारण तीन तरीके से किया जाता है। जब भी अंग्रेजी में आपको ई के बाद ए आए या ई ए आए तो इसका उच्चारण तीन तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जब भी ई ए आए तो हमेशा आप ई ए को बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे ईट, जैसे सीट, जैसे रीड, जैसे क्लीन, जैसे टीम। यहाँ पर आपने ई का उच्चारण किया, बड़ी ई की मात्रा के रूप में किया। दूसरा नियम, जब भी ई ए आए तो आप सॉफ्ट ए, शॉर्ट ई का उच्चारण करें। यानी जब भी ई ए आए तो दूसरा नियम ये कहता है आप ए का भी उच्चारण करेंगे। जैसे हेड, जैसे बेड, जैसे डेट, तो ई ए का उच्चारण ए के रूप में भी किया जाता है। और एक जान लीजिए, जब भी आपको ई ए आए तो उसका उच्चारण लॉन्ग साउंड के रूप में, ए के रूप में उच्चारण किया जाता है। जैसे ग्रेट, जैसे ब्रेक, जैसे स्टेक। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जब भी ई ए मिले तो इसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में, ए की मात्रा के रूप में और ए की मात्रा, यानी इसमें शॉर्ट होगा, ए को हल्का उच्चारण करेंगे और इसमें ए का उच्चारण जोर से करेंगे। जैसे ग्रेट, जैसे ब्रेक, जैसे स्टेक आदि। ध्यान दीजिए, ई ए ई का उच्चारण होता है, बाकी एक्सेप्शन है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। जब भी आपको अंग्रेजी का ई ए मिले तो हमेशा इसका उच्चारण बड़ी ई के मात्रा के रूप में करेंगे। बाकी अपवाद है, बाकी ऐसे शब्द हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला, जब भी ई
कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तो वीसीपी पैटर्न बनता है। वाल्स कॉन्सोनेंट वर्ड बनता है तो वाल्स यानी लंबा होगा और अंतिम ई साइलेंट हो जाएगा। यानी जब भी आपको वीसीवी पैटर्न मिले तो आपको क्या होगा, ई हमेशा साइलेंट होगा। रूल कैसा होगा, वाल्स हो गया, कॉन्सोनेंट होगा, ई होगा, वाल्स की साउंड लंबी, ई खुद साइलेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, रेट हो गया, नोट हो गया, फाइन हो गया, टीम हो गया, टर्न ट्यून हो गया। इन सब में जो आपका कॉन्सोनेंट है, जो आपका इन सब में जो आपका वेवल्स है, क्या वाल्स है, वाल्स। जैसे इसमें ए है, ओ है, आई है, ई है, यू है, इसका लंबा उच्चारण होगा और सब में ई साइलेंट होगा, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। इसका एक अलग से मैंने ये नियम रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे देखिए, इस शब्द की शुरुआत में हो तो ई दो हो सकते हैं। क्या इस शब्द की शुरुआत में हो तो शॉर्ट या लॉन्ग ई दोनों हो सकते हैं। यानी अगर ई किसी भी शब्द के शुरुआत में हो तो उसका उच्चारण शॉर्ट में भी किया जा सकता है, लॉन्ग में भी किया जा सकता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे ई एंड, तो एंड में ये आपका शॉर्ट आया। जैसे ई वन में आपका लॉन्ग है, क्योंकि ई क्या लॉन्ग उच्चारण हो जा रहा है। इक्विल में भी आप देख सकते हैं इसका लॉन्ग उच्चारण हो जा रहा है। फिर एलिफेंट में आपका ये शॉर्ट उच्चारण हो जा रहा है। तो किसी भी शब्द के शुरुआत अगर ई से है तो वहां पर ए और ई दोनों का उच्चारण हो सकता है, ए का भी हो सकता है, ई का भी हो सकता है। ए का उच्चारण यदि आप देखें तो आप ई का उच्चारण देखें तो ई वन आपका हो गया, एल इक्वल हो गया, और ए का उच्चारण देखें तो एलिफेंट हो गया, एंड हो गया। इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और आगे देखिए, स्टार रूल, ई कभी कभी अ जैसा भी होता है और ई का उच्चारण कभी कभी अ जैसा भी उच्चारण किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे एनेमी हो गया, एनेमी का उच्चारण आप यहाँ पर एनेमी का उच्चारण अ जैसा किया है। इवेंट, इफेक्ट, इलेक्ट, तो इलेक्ट हुआ, इफेक्ट हुआ, इवन हुआ, यहाँ पर अ का उच्चारण जैसा हो रहा है। हालांकि इसमें ई आ रहा है, इवन हुआ, इफेक्ट हुआ, इलेक्ट हुआ, लेकिन इसमें अ का कहीं ना कहीं उच्चारण हो रहा है, क्योंकि जब ई पढ़ेंगे तो इस ई में अ का उच्चारण आ रहा है। इस बात को याद रखिएगा। तो कभी कभी ई का उच्चारण अ जैसा भी आपको लग सकता है। तो ये रहे ई के सारे नियम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगे, बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।